Hello, my dear students. Our today's lesson is phrases and clauses. Let's start. A phrase is a group of words which make sense but not complete sense. फ्रेज जो है वो शब्दों का वो समूह है जो मीनिंगफुल होता है यानी अर्थपूर्ण होता है बट उसमें पूर्ण अर्थ नहीं होता. इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब. उसमें फाइनाइट वर्ब या क्रिया नहीं होती. एग्जाम्पल, दिनेश वर्क्स इन अ फैक्ट्री. देयर इज ट्री बिहाइंड द हाउस. पारुल इज नॉट एट होम. मीट मी इन द इवनिंग. इन द अबव सेंटेंस, इन वाक्यों में द सेंटेंसेज मेक सेंस. सब वाक्यों का एक अर्थ है. वी सी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन कलर. और जो कलर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जैसे इन अ फैक्ट्री, एट होम एट्सेट्रा, वी विल फाइंड दैट नन ऑफ देम हैज़ अ फाइनाइट वर्ब एंड नन ऑफ देम सेपरेटली मेक्स कंप्लीट सेंस. कि उनमें वर्ब क्रिया नहीं है और वो अकेले जो ये इन अ फैक्ट्री कोई अर्थपूर्ण वाक्य नहीं हुआ. सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज फ्रेजेस. इन्हीं शब्दों को हम फ्रेजेस कहते हैं जैसे बिहाइंड द हाउस, इन द इवनिंग एट्सेट्रा. फीचर्स ऑफ फ्रेजेस, इसकी क्या विशेषताएं हैं. अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है. इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ये पूर्ण अर्थ नहीं बताता. इट डज नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब. इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता. इट में कंटेन इन्फिनेटिव्स. ये इन्फिनेटिव्स हो सकते हैं इसमें. इट में कंटेन नॉन फाइनाइट वर्ब. इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ फ्रेजेस यानी किस किस प्रकार के होते हैं. तो 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को अगर देखें तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, वर्बल फ्रेज एंड प्रपोजिशनल फ्रेज. अब पहला आता है नाउन फ्रेज यानी कि जो संज्ञा वाला फ्रेज होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज. वह शब्दों का समूह जो संज्ञा की तरह कार्य करता है उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं. जैसे टेलिंग अ लाई इज Telling a lie is bad. I love reading good books. I like dancing. To act selflessly is useful. Now adjectival phrase, a group of word शब्दों का वो समूह that acts as an adjective, जो adjective की तरह रहता है in a sentence, एक वाक्य में. यानी adjective मतलब उसकी विशेषता बताता है संज्ञा की, is called an adjectival phrase. Example, Ashok is a man of wisdom. This verb is not regular. This chair is made of steel. The lady with humor is before you. So man of wisdom, made of steel, not regular. The lady with humor, ये सब adjectival phrases हैं. Now next is adverbial. Adverbial phrase यानी कि जो adverb से related होता है. A phrase that acts as an adverb in a sentence is called adverbial phrase. जो adverb की तरह काम करता है. जैसे we went alone in the dark with fear in mind. Who else was with you at that time? Were you present at that place? Draw this picture with skill. So इसमें जो colored sentences हैं वो adverbial phrases हैं. Verbal phrase. A verbal phrase has any of 3 non-finites, participle, gerund and infinitives and its object or modifiers. The 3 टाइप के verbal phrases होते हैं. पहला है infinitive phrase. An infinitive phrase begins with an infinitive which is followed by objects and or modifiers like Rajni has decided to be a singer. So इसमें infinitive phrase है object का has decided. He has made a timetable to study properly. So इसमें gerund phrase है to study properly. Example, जो जीरंड फ्रेज है उसमें जीरंड ऑब्जेक्ट्स और मॉडिफायर्स होते हैं. जैसे डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. सो स्मोकिंग इज अ सिगरेट लीव्स इल इफेक्ट ऑन हेल्थ. वेविंग हिज हैंड ही अपीयर्ड ऑन द स्टेज. तो डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज, स्मोकिंग अ सिगरेट, वेविंग हिज हैंड इसके एग्जाम्पल हैं. पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है हैज़ अ प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट्स एंड और मॉडिफायर्स. इसका फॉर्म of a verb that ends with ed, ing or en. Example, I saw her dancing. Agitated with his misbehavior, she left the room. तो agitate verb है past participle. Having listened to her, he apologized for his words. Now prepositional phrase. A prepositional phrase consists of a preposition. इसमें preposition होता है, its object and any modifiers of the object. दिस फ्रेज एड्स डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स. ये जो फ्रेज है ये डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स डालता है सेंटेंस में.
शी परफॉर्म्ड इन अ कॉन्फिडेंट वे, तो इन अ कॉन्फिडेंट वे इसमें डिटेल्ड है. टू एक्सेल इन द एग्जाम इज वॉट आई हैव एम्ड एट. A prepositional phrase expresses a relationship between the object and another word. ये एक relationship दिखाता है object में और दूसरे शब्द में. A prepositional phrase may contain more than one object. इसमें एक से अधिक object हो सकते हैं. Your shirt is in the almirah. तुम्हारी शर्ट अलमीरा में है. Now next is clause. So a clause is a group of words that contains a subject, a predicate and one finite verb. Clause में एक subject होता है, predicate होता है और एक finite verb होता है. A phrase and a clause form parts of a sentence but they are very different from each other. ये दोनों ही part of a sentence है but ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं. A phrase does not have a finite verb whereas a clause has one finite verb. नाउ नेक्स्ट इज काइंड ऑफ क्लॉजेस. क्लॉजेस दो तरह के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. अ मेन क्लॉज इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. उसके भी कोई काइंड नहीं होते. या सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज. और सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन काइंड होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज और एडवर्बिबल क्लॉज. अब पहला आता है नाउन क्लॉज. अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. जो संज्ञा का कार्य करता है उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज बिगिंस विद विच, हाउ, दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, वाई, हु. इट इज ऑल्सो नॉन एज अ नॉमिनल क्लॉज. इसको नॉमिनल क्लॉज भी कहते हैं. एग्जाम्पल, दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम इज श्योर. आई न्यू दैट ही वोंट कम. The doctor believed that the patient condition will get improved. The doctor is already sure that the operation will be a boon to the patient. Now next is adjectival clause. A clause that performs the work of an adjective. जो कार्य करता है एक adjective का in a sentence is called adjectival clause. It may also begin with a relative adverb, that, who and why. An adjectival clause is also known as a relative clause. इसको relative clause भी बोलते हैं. She remembers the words that you spoke to her. तो the words that you spoke to her, इसमें आपस में आप relation देख सकते हैं. He is the boy who has a great idea. She is the girl who is determined to excel in life. I don't know why he failed. Now next is adverbial clause. A clause that performs the role of an adverb is called an adverbial clause. जो कि एक रोल पे करती है एडवर्ब का. जैसे कि ये शुरू होता है इफ, एज, ऑल्दो, आफ्टर, सिंस, एज, इफ, बिकॉज, until, unless से. If you want to succeed in life, have patience and work hard honestly. She is as humble as her mother. He behaves as if he is some celebrity. I called you because I wanted to have your advice in this matter. So that's it for today. It's all about phrases and clauses. Thank you.